तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बात कर रहे हैं प्रेजेंट रूल के बारे में। ओके, प्रेजेंट रूल क्या बताता है आपको? परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, 120% ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, एंड देयर आर 4 रूल्स टू डिटरमाइन ऑल दिस थिंग्स। फर्स्ट इज साइज ऑफ कैटायन, इसकी बात कर रहे थे। briefly revise this and then we will move to the second factor. So जो साइज ऑफ कैटायन है, अब सीधा आपके पास एक कॉन्सेप्ट बनता है, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। मतलब आपको साइज ऑफ कैटायन के बारे में थोड़ा जानना होगा। कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज आयन, तो मेटल कैटायन बनाते हैं। तो मेटल कौन सा आपके पास? लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, these are the metals, they belong to the first A group of the periodic table। और आपको मालूम है एलिमेंट का साइज इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पर भी इसका साइज इंक्रीज होगा। तो लिथियम इज स्मॉलेस्ट साइज, सीजियम इज लार्जेस्ट साइज। अगर आप पर्टिकुलर पीरियड में बात करते हैं, Na प्लस, Mg प्लस प्लस, Al3 प्लस, दिस इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल। तो आप यहाँ पर Be प्लस प्लस भी बोल सकते हैं, दिस इज Ca प्लस प्लस, then strontium plus plus and Da plus plus। ओके, these are the common category। यहाँ पर साइज इंक्रीज होगा, ओके, इंक्रीज है, यहाँ पर साइज इंक्रीज होगा। जब आप एक्रॉस द पीरियड माइग्रेट करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। मैंने आपको बताया था कल एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में, Na प्लस, Mg प्लस प्लस और Al3 प्लस एक कैटायन। मान लीजिए आपके पास NaCl है, MgCl2 है और Al3 है, यह आयनिक कंपाउंड है। मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, बेसिकली आयनिक कंपाउंड। क्वेश्चन आता है इसमें से ज्यादा आयनिक कौन होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट आयनिक? दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट सोल्युबल इन वाटर? जितना कंपाउंड ज्यादा आयनिक उतना कंपाउंड ज्यादा सोल्युबल। तो ये 3 कंपाउंड है। मैंने आपको कल NaCl और MgCl2 के बारे में बताया था। तो अगर आपको इसका आयनिक कैरेक्टर को ऑर्डर डिटरमाइन करना है तो आपको क्या कौन सा फैक्टर ध्यान रखना है? साइज ऑफ कैटायन, क्योंकि इन 3 कंपाउंड में कैटायन कॉमन है। कैटायन कॉमन कौन है? कैटायन Na प्लस, कौन है कैटायन? Mg प्लस प्लस, कौन है कैटायन? एल्यूमिनियम प्लस। कैटायन कॉमन है, तो साइज आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कैटायन का? Na प्लस, Mg प्लस प्लस और Al3 प्लस। देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 10 10 5 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, मतलब it must have 13 electrons, but it has already lost 3 positive, so 10 electrons बचे। प्रोटॉन कितने हैं? 11 12 13। तो मैंने कहा था आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस सेम इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा प्रोटॉन के नंबर बढ़ेंगे उतना ही उसका साइज कम होगा। तो Na प्लस, Mg प्लस प्लस और Al3 प्लस में इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसका साइज सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। इसका साइज सबसे ज्यादा होगा। तो साइज क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड इसमें साइज डिक्रीज हो जाता है। साइज डिक्रीज है, कैटायन का साइज डिक्रीज हो जाता है। अक्रॉस अलॉन्ग द ग्रुप इट इंक्रीज है। तो अभी यहाँ पर साइज डिक्रीज होता है, तो Na प्लस का साइज ज्यादा है, मतलब Na प्लस कैटायन का साइज ज्यादा है, तो NaCl इज मोस्ट आयोनिक कंपाउंड अमंग दिस 3। Na प्लस सबसे ज्यादा आयनिक होगा, इसके बाद MgCl2 एंड देन Al3। ठीक है, तो इसी कारण सोडियम क्लोराइड हाईली सोल्युबल, सबसे ज्यादा वाटर में सोल्युबल कौन होगा? Na, इसके बाद MgCl2, इसके बाद Al3। ओके, तो साइज ऑफ कैटायन और परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर में क्या रिलेशन है? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। तो देखिए अभी यहाँ पर ये हो गया ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। मैं जब आयनिक लिखूंगा इसका मतलब होगा आयोनिक कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? चलिए ये कंपाउंड तो कोवेलेंट नहीं है, ये कंपाउंड आयोनिक ही है। आयोनिक कैरेक्टर के ऑर्डर जब मैं बोलता हूँ NaCl आयोनिक, मैंने आपको कहा था इसका एक ही मतलब है, इट इज हैविंग मोर कैरेक्टर ऑफ आयोनिक देन दैट ऑफ कोवेलेंट। तो इसमें 50% से ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर है, इसी का नाम है। कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर कौन सा होगा? सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? Al3। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ऐसे क्या बोल सकते हैं, ये तो आप समझ सकते हैं। Al3 MgCl में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ओके,
तो ठीक है, ये ऐसे एलिमेंट है जो पर्टिकुलर पीरियड में आते हैं। चलो ग्रुप की बात करते हैं। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास NaCl, LiCl और KCl, ये 3 कंपाउंड है। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन है, सबसे कम कोवैलेंट कौन है, सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल कौन सा कंपाउंड होगा। तो आपको फैक्टर क्या रखना है ध्यान में, वजन का फर्स्ट रूल साइज ऑफ कैटायन। कैटायन है यहाँ पर, एनायन तो कॉमन है, जो बात कॉमन होती है वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। सो Li प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस। सो कैटायन कौन है यहाँ पर, Li प्लस, कैटायन कौन है, Na प्लस, कैटायन कौन है, K प्लस। अभी Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, साइज क्या हो गई, साइज इंक्रीज हो जाती है। साइज क्यों इंक्रीज हो जाती है मैं बताऊंगा आपको। तो ये बात आपको समझ में आ गई। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। फर्स्ट एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। तो अभी देखिए K प्लस की साइज लार्जेस्ट होगी, क्योंकि पोटेशियम के पास 3 शेल हो गया ना, 4 शेल होते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया। तो पोटेशियम के पास, इसके पास 90 प्रोटॉन्स होते हैं, 288। सोडियम के पास सिर्फ 2 ही शेल होंगे, 11 प्रोटॉन 28। लिथियम के पास कितने ही शेल होगा, 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली K प्लस ज्यादा साइज है। तो K प्लस ज्यादा है मतलब पोटेशियम के पास इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैपेसिटी ज्यादा होगी। आपने 10th में पढ़ा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाता है। तो K प्लस ज्यादा आयनिक होगा क्योंकि इसका साइज लार्ज है। तो ज्यादा आयनिक कौन होगा, सेकंड एग्जांपल में क्या है, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर क्या आएगा, KCl इज लार्जर देन NaCl इज मोर आयोनिक देन LiCl। ओके, कॉन्सिक्वेंटली परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर अपोजिट होगा, LiCl ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन KCl। ठीक है। सो ये है साइज ऑफ कैटायन। अभी बहुत सारे एग्जांपल कंपेयर कर सकते हैं। एनायन को कॉमन रखिए, आप कैटायन के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं। कैटायन का साइज जितना बढ़ता है उतना ही आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता है और कोवैलेंट कैरेक्टर उसी हिसाब से कम हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए NaCl चलिए तीसरा एक और एग्जांपल है। मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड है, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम फ्लोराइड। अब यहाँ पर एनायन फ्लोराइड है, तो सिर्फ आपको कैटायन के बारे में सोचना है। ओके, तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, कैटायन K प्लस, K इज मोस्ट आयनिक देन NaL एंड इज मोस्ट आयनिक देन Li। ओके, सो कैटायन का साइज बढ़ता है तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। आपको ये समझना है कैटायन का साइज पीरियड में कम होता है लेफ्ट टू राइट और ग्रुप में वो इंक्रीज हो जाता है। ग्रुप में अगर डाउन द ग्रुप आप आते हैं तो वो कंपाउंड ज्यादा आयनिक होते हैं डाउन द ग्रुप, क्योंकि उसका कैटायन का साइज लार्ज होता है। ठीक है, दूसरा जो सेकंड फैक्टर आप बात करते हैं, सेकंड फैक्टर साइज ऑफ कैटायन पहला होगा। तो साइज ऑफ कैटायन एंड आयोनिक कैरेक्टर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइज ऑफ कैटायन बढ़ता है तो आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता है। फैक्टर नंबर 2 क्या है, साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन। ठीक है, दिस इज द फैक्टर नंबर 2। तो अगर आपको एनायन के बारे में देखना है, देखिए साइज ऑफ कैटायन का मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। KCl मोर आयनिक देन NaCl मोर आयनिक देन LiCl मोर आयनिक देन HCl। H+
इसका साइज सबसे छोटा है, तो ये कंपाउंड लीस्ट आयोनिक होगा। लीस्ट आयोनिक मतलब मोस्ट कोवैलेंट, तो इसमें ज्यादा कोवैलेंट कंपाउंड होगा। ठीक है, यहाँ पर इससे ज्यादा कोवैलेंट, ये सबसे ज्यादा। अभी परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर मान लीजिए इसमें परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर सपोज 95 है, ठीक है, 95% आयोनिक। कम होगा 85 आएगा, और कम होगा मान लीजिए 75 आएगा। यहाँ पर और कम होता है 40% आयोनिक कैरेक्टर। तो यहाँ का आयोनिक कैरेक्टर 50% से कम हो गया, इसी कारण कंपाउंड को कोवैलेंट बोलते हैं। लेकिन अगर आपको आयोनिक के बारे में पता नहीं है तो यू कैन टेक दिस एग्जांपल ऑल्सो। साइज ऑफ एनाइन, तो एनाइन कौन से है? देखिए एनाइन आपके लिए ये एनाइन नाइट्राइड, फॉस्फाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड एंड वेरी कॉमन फ्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। अब इसका जो साइज है फ्लोराइड टू आयोडाइड इंक्रीज, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड साइज इंक्रीज हो जाता है। डबल ग्रुप कैटायन हो या फिर एनायन हो, साइज इंक्रीज हो जाता है। कैटायन हो या फिर एनायन हो, साइज इंक्रीज हो जाता है डबल ग्रुप। तो सल्फाइड का साइज ज्यादा होगा, फॉस्फाइड का साइज ज्यादा होगा। लेकिन अब अगर इन तीनों के बारे में बात करते हैं, नाइट्राइड, ऑक्साइड और फ्लोराइड, नाइट्राइड, ऑक्साइड और फ्लोराइड, इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए 10। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिसीव 3 10। ऑक्सीजन बेसिकली having 8 इलेक्ट्रॉन, रिसीव 2, so 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोराइड है 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने होते हैं? 7 8 9। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो मैंने कहा था आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या होता है, जैसा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है साइज कम होता है। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस साइज डिक्रीजेस। लेकिन यहाँ पर तो निगेटिव चार्ज है, तभी निगेटिव चार्ज में क्या होगा, थिंग्स आर अपोजिट। निगेटिव चार्ज जितना बढ़ेगा उतना उसका साइज बढ़ता है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज कम होगा, तो निगेटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज बढ़ेगा। पॉजिटिव के अपोजिट साइड में निगेटिव एक्ट होगा ना। तो यहाँ पर नाइट्राइड का साइज सबसे ज्यादा है ऑक्साइड में, ऑक्साइड का ज्यादा है फ्लोराइड। देखिए ऐसा क्यों है, यहाँ पर 7 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो एक में चीज आप ऐसे लिख सकते हैं 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, प्रोटॉन 7 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, तो प्रोटॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर कम हो रहा है। यहाँ पर प्रोटॉन बढ़ गए, अट्रैक्शन बढ़ गया, साइज कम होगा। यहाँ पर और प्रोटॉन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया, साइज कम होगा। फ्लोराइड का साइज कम है नाइट्राइड या फिर ऑक्साइड। नाइट्राइड में क्या बात है, सिर्फ 7 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर सकते, प्रोटॉन के अंदर यहाँ पर कम पड़ जाते हैं। तो इसी कारण इसका नाइट्राइड का साइज लार्ज होगा, ऑक्साइड का साइज उससे थोड़ा कम होगा, फ्लोराइड का साइज कम होगा। ओके, तो इसका इन्फ्लुएंस आयोनिक कैरेक्टर पे क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आपको क्या टाइम फॉर्मेट रखना होगा यहाँ पर, क्योंकि आप स्टडी किस कर रहे हैं एनाइन का। तो एक एग्जाम्पल NaF, एग्जाम्पल NaF, NaCl, NaBr एंड NaI। क्या टाइम कॉमन है NaCl, तो छोड़ दीजिए उस फैक्टर को। आपका फैक्टर कौन सा जाएगा, साइज ऑफ एनाइन। कहते हैं ऑलरेडी कंप्लीट, राइट। सो अगर ये है बात, तो एनाइन कौन है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस। मैंने कहा आपको एनाइन का साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाता है, तो उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा कंपाउंड आयोनिक होगा, इसका आंसर है NaF, NaCl ग्रेटर देन NaBr ग्रेटर देन सोडियम आयोडाइड। तो ये है परसेंटेज ऑफ Ig। Ig का मतलब है आयोनिक कैरेक्टर। सोडियम क्लोराइड इज मोस्ट आयोनिक, देन सोडियम क्लोराइड, देन सोडियम ब्रोमाइड, देन सोडियम आयोडाइड। ओके, तो सोडियम क्लोराइड ज्यादा आयोनिक है, यहाँ का जो एनाइन हो छोटा है,
सोडियम आयोडाइड कम आयोनिक है, यहाँ का एनायन सबसे लार्जेस्ट है। तो आप एनायन और परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर को कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? एनायन छोटा है, कैटायन तो छोड़िए, कैटायन तो कॉमन है, so you cannot consider that factor. एनायन स्मॉल है, ओके, एनायन छोटा है, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर भी कम है, सॉरी ज्यादा है। आयोडाइड में क्या है? आयोडाइड लार्जेस्ट एनायन, percentage of ionic character is this. Means you can make now one point here. Percentage of ionic character is inversely proportional to size of anion. Percentage of ionic character is inversely proportional to size of anion. Percentage of ionic character was directly proportional to size of cation. नाउ हियर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है जैसे एनायन का साइज बढ़ेगा, एनायन का साइज बढ़ता है डाउन द ग्रुप इन एनी ग्रुप, तो उसी कारण उसका आयोनिक कैरेक्टर कम होगा। तो यहाँ पर फ्लोराइड का साइज लीस्ट है, तो इट इज हैविंग हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर। इन दिस एग्जांपल आयोडाइड इज हैविंग लार्जेस्ट साइज, आयोडाइड इज हैविंग लार्जेस्ट साइज बट इट्स आयोनिक कैरेक्टर इज लीस्ट। सो लार्जेस्ट साइज वाला एनायन कम आयोनिक होता है, स्मॉलेस्ट साइज वाला एनायन का कंपाउंड लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर होता है। सो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। जैसे एनायन की साइज बढ़ेगी आयोनिक कैरेक्टर कम होगा। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल दैट कैन प्रूव दिस फैक्ट। यू कैन मेक सेकंड वन। सपोज अगर आपके पास ये कंपाउंड है Na2O सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम सल्फाइड, Na2O एंड Na2S ऑक्साइड एंड सल्फाइड। तो अभी यहाँ पर एनायन कौन है? O माइनस माइनस इज एनायन एंड ये इज सल्फाइड, S माइनस माइनस। सो ऑक्साइड और सल्फाइड में ज्यादा साइज किसका है? सल्फाइड। सल्फाइड डाउन टू ग्रुप साइज इंक्रीजेस, सो सल्फाइड इज हैविंग मोर साइज। मोर साइज मतलब इसका आयोनिक कैरेक्टर कम होगा। सो आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर एक बार से क्या आता है? सोडियम ऑक्साइड इज मोर आयोनिक देन सोडियम सल्फाइड बिकॉज ऑक्सीजन इज हैविंग लेस साइज, एनायन का साइज कम है, एनायन का साइज कम है, तो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सो सोडियम ऑक्साइड इज मोर आयोनिक देन सोडियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड इज मोर आयोनिक देन रिमेनिंग दिस थ्री कंपाउंड्स। सो एनायन और कैटायन में जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। परसेंटेज ऑफ कैटायन इज साइज ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर and here percentage of ionic character is inversely proportional to size of anion. So opposite direction में दो फैक्ट ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड फैक्टर है, देखिए अगर आपको दो फैक्टर समझ में आते हैं, सो थर्ड फैक्टर इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस of participating elements, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा। डेल्टा मीन्स डिफरेंस, चेंज और डिफरेंस, एंड E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट। अभी यहाँ पर यह बात कीजिए, अगर दो फैक्टर क्लियर है तो आपने अपने आप को क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा E। तो चलिए मैंने आपको बोला था पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। ओके, फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल एंड इन एनी ग्रुप कौन सा भी ग्रुप लीजिए आप, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप in any group of the periodic table. इसका मतलब फ्लोरीन is most electronegative, iodine is least electronegative among these four. तो मान लीजिए अगर आपके पास वही कंपाउंड मैं रिपीट करता हूँ, सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल। तो सोडियम क्लोराइड में फ्लोरीन और क्लोरीन डिफरेंट एलिमेंट है, सोडियम इज सेम, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4। एक स्केल होता है, अकॉर्डिंग टू दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4। तो सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर होता है, वो नॉन मेटल के पास ज्यादा होता है।
सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है, मान लीजिए इसका वैल्यू 0.1, जस्ट कंसीडर 0.1. So sodium electronegativity 0.1 and chlorine it is 4. So यहाँ पर डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना आ रहा है 3.9. सोडियम इज कॉमन, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.1 होगा. Now chlorine is having its electronegativity less than fluorine because fluorine is the topper in the order of electronegativity. So chlorine का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, मतलब वो 3.5 या 3 हो सकता है, मान लो 3.5 है. तो अभी इसका डिफरेंस कितना आता है 3.4. ओके, सो दिस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी directly influences the percentage of ionic character. Clear? See, this difference is 3.9 here and it is 3.4 here. तो इसका मतलब है सोडियम क्लोराइड is more ionic. Sodium chloride is more ionic than sodium chloride. So ये यहाँ पर कंफर्म ऐसे बोल सकते हैं percentage of ionic character is directly proportional to delta of EN. Okay? So तीन फैक्टर है जो आयोनिक कैरेक्टर डिटरमाइन करते हैं, प्रेजेंस रूल, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ आयन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. देयर इज वन मोर फैक्टर दैट वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो थैंक यू वेरी मच.